देखिए, हम लोग तो बेट की मांग कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों के लिए बेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेट का उतना प्रचलन नहीं है, पीएचडी भी बहुत लोग नहीं किए हैं। बेट होगा तब कम से कम एलिजिबल हो पाएंगे वो। 30 जून तक सर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है। कैसे करेंगे? मतलब अभी तक तो आपका ड्राफ्ट भी फाइनल नहीं है। बेट वाले तो बेट का तो अभी तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अभी तक कोई मतलब उसका कोई कॉन्क्रीट चर्चा ही नहीं है। लेकिन बेट होगा नहीं होगा इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। माननीय शिक्षा मंत्री का कोई बयन नहीं आया है, ना मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है, ना जो बिहार सरकार में हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे जाते हैं तो वो मतलब थॉरो नहीं जाते हैं। थॉरो मतलब जैसे तुरंत 10th किए, फिर तुरंत 12th किए, फिर तुरंत ग्रेजुएट हुए। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, जो हमारे पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनसे आग्रह करेंगे कि आप बेट कंडक्ट करने के बारे में एक सीरियस प्लान कीजिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में डिग्री कॉलेज को लेकर घमासान जारी है। दो गांव आमने सामने हैं। ये भी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आती है कि डिग्री कॉलेज तो सरकार खोलने के लिए कह दिया है, लेकिन प्रखंड के गांव ही आमने सामने हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक ये है कि 1 जुलाई से सेशन की शुरुआत है और डिग्री कॉलेज में बिहार के विद्यालय के टीचर पढ़ाने जाएंगे। और डिग्री कॉलेज को लेकर क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या ड्राफ्ट है, सोचिए। उस पर तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इस विशेषज्ञ से, जो लगातार बेट के मुद्दे पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर रोज़ छात्रों तक अपनी बातों को रखते हैं। और बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि पुलिस सेवा से, डीएसपी से जो हैं, एक्स डीएसपी भी रहे हैं। हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के अखिलेश सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ताज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहला सवाल सर, डिग्री कॉलेज को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर हम आपसे हमेशा बात करते हैं। आज हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि क्या डिग्री कॉलेज जो है बिहार में जिस तरह से 211 प्रखंड में खोले जा रहे हैं, ये चलने लायक नियम कानून है इसके लिए? देखिए, सरकार तो अपने नियम के तहत ही इसको खोली है, तो वो तो उसमें कोई ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो आगे का प्रोसेस है उस पर मतलब बहस होना चाहिए। सरकार डिग्री कॉलेज खोल दी है तो वो अपना उसके लिए जो कैबिनेट से अप्रूवल होता है वो सब लिया गया है, तो जो विधि सम्मत है वो कार्य किया गया है। लेकिन आगे उसको बेहतर कैसे रन कराया जाए उस पर बात होनी चाहिए कि आखिर बेहतर कैसे रन होगा वो। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि बेट भी नहीं हुए, लेकिन इससे पहले डिग्री कॉलेज को 1 जुलाई से टीचर्स मिलने जा रहे, ये कैसे कर लिया? ये हमको समझ में आ ही नहीं रहा है सर। नहीं, देखिए, ये डिग्री कॉलेज की मान्यता बहुत पहले मिल गई थी जी। और चाहिए था क्या कि सरकार को इन बिटवीन एक पिछले मतलब 1 महीना 2 महीने का समय मिला, या पूरा जून तो पूरा मिला है जो फाइनल डिसीजन होने के बावजूद। तो इस बीच में 1 महीने में गेस्ट फैकल्टी का बहाली कर लिया जाना चाहिए था, ताकि वो मतलब डिग्री कॉलेज में जाते, या जैसे पहले एक नियम बना कि जो एग्जिस्टिंग विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं वो जाएंगे डिग्री कॉलेज में डेस्पेट, मतलब उनको मतलब स्पेयर किया जाएगा, उनको तत्काल वहाँ पे भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर मतलब विश्वविद्यालय में रिक्ति पैदा होगी। तो इन रिक्तियों को कंप्लीट करने के लिए इनको युद्ध स्तर पे गेस्ट फैकल्टी की बहाली कर लेनी चाहिए। अगर ये गेस्ट फैकल्टी बहाली का प्रोसेस आज से समझिए 1 महीना पहले शुरू हो गया होता तो अब वो कंप्लीशन पे लगभग रहता, या मान लीजिए 15 जुलाई तक वो निश्चित हो जाता। लेकिन अभी तक उसका कोई शुरुआत भी नहीं है। नियम बने हैं, अभी एक ड्राफ्ट आया है ज़रूर, लेकिन वो ड्राफ्ट फाइनल होगा, फिर वैकेंसी आएगी, फिर बच्चे फॉर्म भरेंगे, फिर उसका इंटरव्यू होगा। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है तो वो लग रहा है कि कम से कम 2-3 महीना तो ऐसे भी लग जाएगा उसमें। 2-3 महीना ऐसे ही लग जाएंगे। 30 जून तक सर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है। कैसे करेंगे? मतलब अभी तक तो आपका ड्राफ्ट भी फाइनल नहीं है। तो ड्राफ्ट जब फाइनल हो जाएगा तब उसके बाद वो उसकी मतलब अधिसूचना जारी होगी। उसमें बहाली निकाला जाएगा रिक्ति के अनुरूप। फिर उसका बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए भी बेयर मिनिमम टाइम चाहिए उसको। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे, तो इंटरव्यू लेंगे। इतने सारे विषय होते हैं तो उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद फिर आप रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद उनका ज्वाइनिंग देंगे। तो कितना समय लगेगा? आखिर मतलब 1 दिन के अंदर तो नहीं हो सकता ना ये। नहीं, लेकिन जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं कि 30 जून तक जिलाधिकारियों से कहा गया है कि डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक प्राइमरी माध्यमिक से हैं या स्कूल्स के टीचर हैं, जो नेट जेआरएफ पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, वो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी तो माहौल बिगड़ जाएगा। फिर स्कूल में कौन पढ़ाएगा? देखिए, ये एक तत्कालिक व्यवस्था सरकार की हो सकती है कि मतलब जो लोग कई ऐसे शिक्षक हैं
जो योग्य हैं और वो हाईली एजुकेटेड हैं और वो जॉब की तलाश में टीआरई परीक्षा दी और वो उसमें जाके सेटल हो गए। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं और वो पीएचडी भी किए हैं, तो वो लोग अभी तत्काल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों को लेने में कोई बहुत आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर तत्काल। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी सरकार को इस बहाने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाहिए। जो डेडिकेटेड वे से हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हायर एजुकेशन में जॉब पाने के लिए इच्छुक रहते हैं और उसके लिए बहुत लंबी, बहुत वर्षों का तैयारी रहता है। तो जब इस तरह से एडहॉक पे मान लीजिए आप अभी स्कूल से ले आएंगे, ऑलरेडी वो एम्प्लॉयड हैं। अब जो लोग अनएम्प्लॉयड आदमी बाहर इंतज़ार कर रहा है रोज़गार का, उसको तो कुछ नहीं हाथ लगेगा ना। अब डिग्री कॉलेज के नाम पे वो उनके मन में एक होप है कि उम्मीद है कि हमको इसमें पढ़ाने का मौका मिलेगा। मेरा एक तत्काल जो है उसमें गेस्ट फैकल्टी के ही रूप में सही, लेकिन मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो वो तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। यानी कि अखिलेश सर का ये कहना है कि उन छात्रों को मौका दिया जाए जो बाहरी हैं, कहीं सेटल्ड नहीं हैं, वो नेट जेआरएफ या पीएचडी क्वालिफाइड हैं, ऐसे छात्रों को एज ए गेस्ट फैकल्टी मौका दिया जाए, बजाफ्ते उस रूप में कि जो पहले से जॉब में हैं उन्हें। हाँ, देखिए मतलब बहुत सारे काम बहुत तेज़ी से किए जाते हैं। अगर मनसा हमारा ठीक हो, इंटेंशन मेरा अच्छा हो, तो करना बहुत भारी काम नहीं है। आज भी अगर मान लीजिए इंटेंशन अच्छा हो जाए तो 2 दिन के अंदर मतलब युद्ध स्तर पे इसको प्रायोरिटी में रख के मल्टीपल मीटिंग के माध्यम से आप एक उसका जो ड्राफ्ट है कैसे हम गेस्ट फैकल्टी बहाल करेंगे, या नहीं आपको तत्काल समझ में आ रहा है तो जो पुराना पैटर्न पे गेस्ट फैकल्टी बहाल हुए हैं उसी पैटर्न पे एज इट इज़ आप नया बहाली कर दीजिए। फिर आगे का अपना नियम बनाते रहेंगे और आपको जो होगा करिएगा, लेकिन कम से कम इस बहाने वो हो तो जाएगा। लेकिन अब ये नए ड्राफ्ट के नाम पे, इसके नाम पे, तो फिर वो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार का जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता मुझे। मंसूबा साफ नहीं है। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। मतलब नियर फ्यूचर में हो जाए तो अच्छी बात होगी और हम लोग तो उम्मीद करते हैं, हम लोग आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहेंगे कि आप जो है इसको थोड़ा प्रायोरिटी में रखिए। एक तरफ मान लीजिए हम लोग बोल देते हैं कि डिग्री कॉलेज खोल देना है, एक पॉपुलर बात है, ये बहुत न्यूज़ में आ गया, बहुत लोग जान गए, लेकिन क्या मतलब उस डिग्री कॉलेज का जो लाभ है वो एजुकेशन में कितना हो पाएगा? आप सब कुछ एडहॉक पे चलाते चलेंगे तो उसका बहुत लाभ थोड़ी मिल पाएगा। लेकिन उसको एक बहुत शानदार तरीके से स्थापित करना होगा ताकि सही तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू हो सके। और बाकी जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से दुरुस्त करना पड़ेगा। तब ना मान लीजिए बेसिक क्या है, हम केवल डिग्री नहीं बांट सकते ना, हमको टीचिंग लर्निंग को भी मजबूत बनाना है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे, नॉलेजेबल नहीं होंगे, तो वो किसी जॉब पाने का लायक ये एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं, उनकी योग्यता ही नहीं रहती है कि वो कोई जॉब पा सकें। मेरा एक सवाल ये भी है सर कि तब तो अब बेट वाले जितने अभ्यर्थी हैं फिर वो तो लटक गए। बेट वाले तो बेट का तो अभी तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अभी तक कोई मतलब उसका कोई कॉन्क्रीट चर्चा ही नहीं है। केवल जो ड्राफ्ट आता है तो उसमें लिखा रहता है नेट/बेट, मतलब बेट को वहाँ पे स्लेट और एसईटी करके लिखते हैं, लेकिन मान लीजिए बिहार में उसको बेट कहा जाता है, और /PhD ये रहता है। लेकिन बेट होगा नहीं होगा इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, माननीय शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, ना मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है, ना ACS महोदय की तरफ से बयान आया है, ना कि कोई मतलब सरकारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राजनेता हैं, उनकी तरफ से किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी तो मान लीजिए कुछ भी कम्युनिकेट करने का प्रचलन ही खत्म हो चुका है। अब जो यूथ हैं उनको कम्युनिकेशन चाहिए ना, आम जनता को कम्युनिकेशन चाहिए ना किसी मुद्दे पर। तो अब मतलब सरकारें और सरकार में शामिल लोग, जो हमारे राजनेता हैं, जो भी नीति नियामक लोग हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं सही तरीके से। एक तो मान लीजिए बहुत उसमें सही रहते हैं, बहुत उसमें बचते रहते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट करेंगे तो वो उस पर ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है। मान लीजिए जो आज जो बोल रहे हैं तो वो डन होना चाहिए ना। तो मान लीजिए हम आज बोल देंगे, 10 दिन के बाद में कोई उस पर सुध ही नहीं है तो क्या होगा? आपको मैंने बोला कि मैं 2 बजे आऊँगा, तो मैं 2 बजे आ जाऊँ ना, अब 5 बजे तक आ ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? मेरा एक सवाल ये भी है सर, कैबिनेट की मीटिंग में 9,152 पद डिग्री कॉलेजों के लिए स्वीकृति दी गई, तो 9,152 पद के लिए तो अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं है। नहीं, अभी बस ड्राफ्ट अंडर प्रोसेस है, ड्राफ्ट बनेगा और ड्राफ्ट में भी बहुत त्रुटि है हमारी। 175 अंक का एग्जाम होगा, बाकी चीज़ भी फाइनल होगी। हाँ, मतलब जैसे ड्राफ्ट में कुछ मेजर जो त्रुटि है हमारे नज़र में वो एज को लेकर के है।
कि एज जो मतलब 40 साल रखा गया है, तो इसको हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो बिहार सरकार में हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे जाते हैं, तो वो मतलब थॉरो नहीं जाते हैं। थॉरो मतलब जैसे तुरंत 10th किए, फिर तुरंत 12th किए, फिर तुरंत ग्रेजुएट हुए, तुरंत पीजी हुए, तुरंत डॉक्टरेट हुए और वो चले गए। ऐसा यहाँ चलन नहीं है। यहाँ 10th के बाद 12th के बाद जो है बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ पहले जाते हैं, 2 साल 3 साल उधर खपाते हैं, वो गैप ईयर होता है उनका। फिर उसके बाद ग्रेजुएट होते हैं तो वहाँ पे फिर उनका गैप हो जाता है, क्योंकि एक तो मतलब सभी जगह में सेशन भी सही नहीं है। 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में भी मिलता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट भी कई बार सेशन लेट की वजह से लेट होता है। फिर पीएचडी बहुत रेगुलर नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे एलिजिबल होते हैं तो वो उनका एज काफ़ी हो चुका होता है। और वैसे कंडीशन में आप अचानक से एज को रिड्यूस कर देंगे। अगर एज रिड्यूस करना है तो लगातार अभी से 5 साल आपको हर साल बहाली निकालना होगा। जब हर साल आप बहाली निकाल देंगे 5 साल तक, उसके बाद आप 40 कर दीजिए। अब ये अनाउंस कर दीजिए कि हम हर साल 5 साल तक लगातार बहाली निकालेंगे और उसके बाद हम एज को इतना करने जाएंगे। जब रेगुलर बहाली होती है ना, मान लीजिए 3 बहाली हुआ, अभी 26 साल लगे हैं और तीसरा बहाली कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक में। अब सोच लीजिए कि क्या मतलब कितने कितने दिनों पे बहाली होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मान 40 साल एज कर देंगे तो ये लॉजिकल नहीं है। दूसरी मतलब बात, चाह रहे हैं आपकी उम्र में बढ़ोतरी हो। एकदम बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। सर डोमिसाइल के लिए आप बोलिए थोड़ा, क्या लग रहा है डोमिसाइल होगा? डोमिसाइल तो जो ड्राफ्ट है उसमें तो नहीं है, मतलब ड्राफ्ट में डोमिसाइल कहीं दर्ज नहीं। डोमिसाइल नहीं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अपनाएगा। जो ओपन सीट है, मतलब फिर बिहार का सीट लूटा जाएगा। हाँ, ओपन सीट पे मतलब बिहार से बाहर के बच्चे आएंगे। जो बीपीएससी का अभी 17वीं का रिजल्ट आया उसमें देखिए लगभग 19-20% बच्चे, 18 से 20% के आसपास, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन यही है डेटा, लगभग इतने बच्चे बिहार से बाहर के हैं। और टॉप 10 में 4 बच्चे हैं बिहार से बाहर, इवन रैंक 1 भी बिहार से बाहर के हैं। तो ये तो मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे बहाली। अब ये परीक्षा जो राज्य स्तर का नहीं रह गया, ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। तो वैसे कंडीशन में बिहार के बच्चों का आखिर मान लीजिए कैसे भला हो पाएगा। यहाँ का जो रेसिडेंट है, जो बरसों यहाँ खपाता है, तो उनका तो कहीं कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। तो उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के अनुकूल अगर चलेंगे सब कुछ, तो बिहार के बच्चों का इसमें बहुत लॉस है। मेरा एक ये भी सवाल है सर आखिरी, तो क्या सर अगर इस डिग्री कॉलेज में जो स्कूल के टीचर कहीं ना कहीं सर वो अभी स्कूल में भी पठन पाठन की व्यवस्था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, रेशनलाइजेशन काम, शिक्षक छात्र अनुपात निकाले जा रहे हैं। इसी बीच ये जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि आप हमें बताइए, इस जगह भेजिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ भी सीट जगह वैकेंट होगा और TRE 4 का कहीं बावेला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सर मामला तो फंसेगा ना? देखिए, ये तो हम शुरू में बोले ना कि हमको हमेशा मतलब ये एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी है, और उसमें आप मान लीजिए ऑलरेडी वर्किंग आदमी को उसमें डाल देंगे तो क्या फ़ायदा है। तो ये तो मतलब सच लॉजिकल हो गया। हाँ, मतलब ये मतलब कहीं से भी आप इसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। काम चलाने के लिए तो ठीक है, आप काम चला देंगे, उसके पीछे उनका अपना तर्क है कि भाई हमको अभी तुरंत 1 जुलाई से शुरू करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। लेकिन सर 1 जुलाई से शुरू करेंगे, इसके पास भवन कहाँ? बस कोई स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है ना। मतलब स्कूल से डिग्री कॉलेज चलेंगे आप? हाँ, मतलब इसलिए इस सब्जेक्ट को भी कम रखा गया है। लेकिन बाद में उसके लिए अब जो अभी आया है कि जगह चिन्हित करके वहाँ पे नया भवन बनेगा, तो वो तो ठीक है, वो बन जाएगा एक बार। कई बार कोई चीज़ का शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो कहीं पे एडहॉक बेसिस पे छोटी जगह से हो सकती है, उसमें बहुत बड़ा मतलब विरोध नहीं है कि मतलब वो स्टार्ट करना है तो कर देना है। लेकिन उसका पीछे का जो बहुत फिलॉसफी है, जो एजुकेशन का फिलॉसफी है, वो एंश्योर होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। अच्छा सर, आपके मुताबिक बिहार के हक में हम बात करें, बिहार के छात्रों के लिए बात करें, तो डोमिसाइल का तो ड्राफ्ट में कहीं जिक्र ही नहीं है। बेट का सर कोई संभावना इधर होने का? देखिए, हम लोग तो बेट की मांग कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों के लिए बेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेट का उतना प्रचलन नहीं है, पीएचडी भी बहुत लोग नहीं किए हैं। बेट होगा तब कम से कम एलिजिबल हो पाएंगे वो। तो अगर लार्जर प्रोस्पेक्ट में इंक्लूसिव एक वर्ड है कि अगर हम सबको इंक्लूड करना चाहें, बिहार के सभी सेक्शंस के लोगों को अगर इंक्लूड करना चाहें, तो वैसी परिस्थिति में हमको बेट कंडक्ट करना होगा। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, जो हमारे पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनसे आग्रह करेंगे कि आप बेट कंडक्ट करने के बारे में एक सीरियस प्लान कीजिए। और तो आपने सुना कि किस कदर बेट के मुद्दे पर हो या
असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर हो, सर लगातार खुद भी बताते रहते हैं, छात्रों का अवेयर करते रहते हैं। आज डोमिसाइल को लेकर बिहार के रेसिडेंशियल की आवाज़ बने हैं कि जो बिहार में अपना वक्त गंवाए हैं उन्हें तो कुछ मिलना चाहिए, और बेट के एग्ज़ाम जल्द से जल्द को लेकर सर बोले हैं। वहीं नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी कहे हैं कि ये तो मौका था नया एम्प्लॉय बिहार को देने का, बिहार के लोगों को मौका देने का। तो सरकार इस बारे में पूरी गहनता से विचार करें। बने रहे खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।